नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनकी पूजन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्जवल ध्यान है तीन भुवन में साथ, ऐसे वीर जिनेश को बंधु बारंबार, बंधु बारंबार, जिन वाणी के लाडले लघुराता प्रभुराम, ऐसे गुरु विरागी को करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकार। कैसे करना है? आपको कहाँ जाना है? नीचे या ऊपर? कहाँ जाना है? आगम कहाँ जाना है? ऊपर नीचे? नीचे जाओगे तो सबको ऊपर जाना ना, तो सबके हाथ ऊपर। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विनाक्षर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म के तीर्थराज संवेद शिखर के अष्टांग महापर्व के सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनिवर श्री विभोर सागर जी महाराज के। प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य भगवान महावीर स्वामी का दिव्य समोछड़ लगा हुआ है और कैसे लग रहा है जैसे जो है कैलाश पर्वत हो और उस कैलाश पर्वत पर भगवान विराजमान है। संवेद शिखर की अलग अलग फोटो जो है नजर आ रही है। ऐसी भावापुर की तीर बीच में क्या है, सरोवर भी नजर आ रहा है और उस बीच हम बैठे हुए हैं। खूब जो है 8 दिन तक हमने जो है लगातार सिद्धों की आराधना की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से वह आनंद संपन्न हुई और अपार जिससे जो है धर्म की प्रभावना भी हुई और उस में निमित्त बने हमारे
प्रेमचंद जी जो है छाबड़ा परिवार, इनकी जो है पवित्र भावना हुई कि हमें सिद्धों की आराधना करना है और सब परिवार उनके जो है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, चाहे उनके रिश्तेदार भाई बंधु भाभी आदि जितने भी हैं, सभी ने जो है उनका सहयोग दिया। सभी जो है हमारी कमेटी, मंदिर समिति, समाज और हमारे प्रतिष्ठाचार आदि सभी जो हैं, पंडित जी, संगीतकार, माई वाले जितने भी और सभी दूर दूर से आए, सभी ने जो है पूरा सहयोग रहा और वह सानिध्य संपन्न हुआ। आज उसी का ही विश्व शांति महायज्ञ के रूप में विश्व में शांति हो, सभी के जीवन में सुख समृद्धि हो, सभी के लिए सिद्धि की प्राप्ति हो, उसके लिए भी यहाँ पर वह यज्ञ जो है यहाँ पर हवन किया जाएगा। और उसके पूर्व जो है, जो हमारी लगभग पूर्ण चतुर्मास भक्तांबर दीप आराधना चली, वह उस दीप आराधना का भी समापन के पूर्व जो है आज भक्तांबर विधान 48 जो है परिवार के माध्यम से यहाँ पर विधान किया जा रहा है, उसका भी हवन होगा। आचार्य भगवान कहते हैं, या विश्व समर्था जिन भक्ति दुर्गई निवारिणे पूर्णमी या पूरे दु आसिद्धि परम परसुहाणम। कुल एक जिनेन्द्र भक्ति अकेली ऐसी है, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति ही एक ऐसी है जो हमारे दुर्गति का नाश करने वाली है। यदि हम दुर्गति से बचना चाहते हैं तो निश्चित ही हमें जिनेन्द्र भगवान की भक्ति सते मुक्ति आचार्य जय बादीप सिंह सूरी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में भी लिखा है, भक्ति सते मुक्ति। जो भक्ति करता है, पंच परमेष्टि की भक्ति करता है, नियम से उसे जो है वह मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी बात के लिए यहाँ पर ही बता रहे हैं, या विष समर्था जिन भक्ति दुर्गई निवारणे। बोले एक अकेली जिन भक्ति ही है जो हमें दुर्गति का नाश करने में समर्थ है। और इससे क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? बोले विपुल पुण्य की प्राप्ति होती है, विशाल अपार शांति से जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुण्य फला अरहंता आचार्य जो है कुंद आदि स्वामी ने, भगवान ने, अनेक आचार्य ने अपनी व्याख्या में कहा है कि पुण्य का फल क्या है। तो बोले अरहंत पद की जो है प्राप्ति जो है वह पुण्य से, तो इससे विपुल पुण्य की जो है प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, बोले मोक्ष की क्या असिद्धि परम पर सुहाणम, वह जो है हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। क्या? मोक्ष परंपरा से वह मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तो वह जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है, पंच परमेष्टि की भक्ति है। और जो है मोक्ष जो जाता है, ध्यान रखना, आज तक का इतिहास है, कभी भी गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति मोक्ष नहीं गया। क्या? अभी तक जो है कोई भिखारी है, गरीब है, दरिद्री है, दुखी व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं गया। जितने भी जीवों को मोक्ष हुआ वो सब राजा महाराजा चक्रवर्ती कामदेव आदि जो हैं उनके लिए वह प्राप्त हुआ। 63 श्लाका महापुरुष, 169 महापुरुष, और ये सब संपन्न होते हैं। पढ़ते ना, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना काम दम मोक्ष दम चेवे ओंकाराय। और जो ओंकार पंच परमेष्टि को नमस्कार करता है तो उसे स्वर्ग आदि के सब सुख मिलते हैं।
और यहाँ तक कि जो है शिव सुख मोक्ष सुख भी प्राप्त होता है। तो ऐसे जो मोक्ष जाता है तो वह सर्व गुण संपन्न, जो वैभव से संपन्न, जो है रूप से भी संपन्न, बल से भी संपन्न, हर चीज से जो संपन्न है, ऐसे उस व्यक्ति को ही वह सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो इंद्र पद का धारी हो, क्या हो? आप देखिए आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से जो है आए थे। महावीर भगवान वो भी स्वर्ग से आए। पासना भगवान अनेक जो है तीर्थंकर जो हैं वह स्वर्ग से आए। यहाँ तक कि भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे वो भी स्वर्ग से आएंगे और नरक से भी आकर के जो है, कोई पहले से कोई तीसरे आदि नरक से भी आकर के जो भविष्य में तीर्थंकर। तो ऐसी वह इंद्रपद जो धारी जो है आगे चल करके साथी से पुण्य कार्य करते हैं। इसलिए कहा जाता है स्वधर्मिन महाराज, स्वधर्मिन बनाया जाता है हर पाठ में, हर विधान में, हर कार्यों में स्वधर्म इंद्र, क्योंकि स्वधर्म इंद्र एक ऐसा एक इंद्र होता है जो साथी से पुण्य कार्य करता है। भगवान के पंच कल्याण पूरे कल्याण की में पूरे जो है प्रमुख पात्र होता है। और यही कारण है कि वह एक भवतारी होता है। सची इंद्राणी एक भवतारी होती हैं। कुबेर वह भी जो है भविष्य में मोक्षगामी जीव, क्योंकि वह भी जो है को इंद्र स्वधर्म इंद्र के साथ साथ उनकी आज्ञा का सारा वह पालन करता हुआ भी साथी सब। इसी प्रकार चक्रवर्ती ने भी जो है नायक आदि जितने भी पात्र हैं, चाहे 56 कुमारियां, चाहे अष्ट कुमारियां, लौकांतिक देव, जितने भी वो सभी जो हैं भगवान की भक्ति करते हैं और सभी भविष्य में जो है सभी मोक्ष जाते हैं। ऐसे जो हैं वह इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, अहिमिंद्र, जो पहले से 16 स्वर्ग आदि तक इंद्र आदि संज्ञा रहती है। अलग अलग उसमें कैटेगरी होती है, लेकिन 16 स्वर्ग से ऊपर सभी जो है अहिमिंद्र होते हैं। वहां सब एक से होते हैं। क्या होते हैं वहां सभी? तो ऐसे इंद्र भी जो है मोक्ष जाते हैं, जा सकते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और अहिमिंद्र आदि भी जो है एक जो है मोक्ष जा सकते हैं। तो ऐसे वह इंद्र, चक्रवर्ती, अहिमिंद्र और तीर्थंकर जैसे पद को भी प्राप्त होते हैं। वह सब कैसे होते हैं? भगवान की भक्ति से। क्या होते हैं? भगवान की भक्ति से होते हैं। इसलिए जो है हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो नारकी जी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तिरंज भी इतनी जो है वह रूप से वह जैसे मनुष्य कर सकते हैं, वैसे वह तिरंज भी वैसे नहीं कर पाते हैं। केवल मनुष्य और देव ही वह भक्ति कर पाते हैं। देव भक्ति कर लेते हैं लेकिन वो संयम धारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो भक्ति भी कर सकते हैं, संयम को भी धारण कर सकते हैं और सबसे पहले मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी वह भक्ति या करोति जिनेन्द्राणाम पूजनम स्नम नरः सा पूजा माप्या निःशेषा लभते शाश्वती श्रियम्। कितनी सुंदर बात है। बोले जो मनुष्य जो है जिनेन्द्र भगवान की जो है पूजन करता है, जो भगवान का अभिषेक करता है, वह जो है संपूर्ण पूजा प्रतिष्ठा को प्राप्त कर, उसके जीवन में जो है सम्मान को प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, यश वैभव को प्राप्त करता है। और यहाँ तक कि अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो, ऐसी वह अविनाशी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त करता है। इसलिए जो है हमें अपने जीवन के जो है हर क्षण
हर पल जो है भगवान जिनेंद्र की जो है पूजा, भगवान जिनेंद्र का सुमरन। पंडित जी, बोले सुमरन किसका होता है? सुमरण किसका होता है? सुमरण किसका होता है? तो बोले जो सुमरण करता है उसका ही सुमरण होता है। ध्यान रखना, सांसों का कोई भरोसा नहीं। आज हम बैठे हैं, शाम को बैठ पाए ना बैठ पाए, कल बैठ पाए ना बैठ पाए, कुछ नहीं पता। इसलिए श्वास के रहते रहते क्या कर लो? श्वास श्वास में प्रभु भजो, श्वास वृथा ना गोय, और ना जाने इस श्वास का फिर आना हो या ना हो। तो इसलिए हमें क्या करना है? बोले सुमरन कीजिए प्रत्येक समय, हर श्वास लेते समय ओम नमः शिवाय, नमो अरिहंता, नमो सिद्धार्थ आदि जो है इनका सुमरन करें, गुरु का सुमरन, धर्म का सुमरन करें। और सुमरन करोगे, करते रहोगे तो अंतिम श्वास जब आएगी तो प्रभु के सुमरन करते करते सुमरण को प्राप्त हो जाओगे। आचार्य पूज्य का स्वामी ने कहा है, विघ्नोहा प्लेयम यान्ति शाकिनी भूत पन्नगा विष निर्विष्टाम यानी स्तूयमानि जिनेश्वर। जो भगवान की स्तुति करता है, भगवान की वंदना करता है, आराधना करता है, भक्ति करता है, विघ्नोहा आगम। आपका कोई बड़ी गाड़ी है वो दिला देंगे, ठीक है ना? वो चलाना। क्या बोले थे? विघ्नोहा प्लेयम यान्ति। जो भगवान की भक्ति आराधना करता है, स्तुति करता है, तो उसके क्या होते हैं? सारे विघ्न क्या होते हैं? सारे विघ्न जो हैं प्लेयम यान्ति, प्रलय को प्राप्त हो जाते, प्रलय को प्राप्त, नष्ट हो जाते। नीलम जी सुन रहे? हाँ, नहीं सुन रहे? हाँ, चले नहीं सुन रहे। मैंने वही कहा बताई ना, एक बार मैंने कहा भैया मनोज जी सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। हैं ललित जी सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा प्रेम जी जाग रहे हो? बोले नहीं महाराज। तो ऐसे हमारे नीलम जी का हो गया। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, स्तुति करता है, उनकी आराधना करता है, तो निश्चित ही वह सारे विघ्न जो है प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। निश्चित मानिए कविता जी, प्रमोद जी, क्या यदि हम सच्चे मन से जो है भगवान की भक्ति करते हैं, उसके सारे जो है क्या हो जाते हैं? कष्ट, प्रलय, जो विघ्न है सब जो है क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। कहते धर्म में देर है, धर्म में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं परसों आज जो है हमारे विघ्न जो है क्या हो जाएंगे? प्रलय को प्राप्त होंगे। आप जो है अपनी भक्ति कीजिए, निष्काम भक्ति कीजिए, निकांचित भक्ति कीजिए, निश्चित ही आपके जो है वह फल जो है क्या होगा? आपके सारे विघ्न दूर हैं। शाकिनी भूत पन्नगा, जितने भी जो है शाकिनी, डाकिनी, भूत, पिशाच आदि जितने भी ऊपरी बाधाएं वो किसको आती हैं? जो कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, कुधर्म आदि की जो है आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सेवा करते, उनकी जो है क्या होता है? ये शाकिनी, डाकिनी, भूत, पिशाच ऊपरी बाधा होती है। जो सच्चा जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, सच्चा परमे जो है पंच परमेष्टि का भक्त होता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की जो है भूत, पिशाच आदि, शाकिनी, डाकिनी आदि ऊपरी बाधा नहीं होती है। और किसी को यदि होगी तो वह दूर भी हो जाती है। लेकिन वो प्रलय यानी शाकिनी भूत पन्नगा विश्व निर्विष्टान यानी
धनंजय कवि, जिन्होंने विशापाहार स्तोत्र लिखा, ऐसी वह धनंजय कवि भगवान की भक्ति पूजा अर्चना कर रहे थे और उनका बालक खेल रहा था, जैसे खेल रहा था, कोई सो रहा था और सर्प आया और उसको क्या कर लिया, डस लिया। अब जैसी अन्य बच्चों ने जो है खबर दी माँ के लिए, माँ ने माली भेजा, अपने जो है कर्मचारी भेजा और उसको बालक को लाया और यथा उसने उपचार करना चाहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में सेठ जी को भी बुलाया गया कि तुम्हारे बेटे को ऐसा ऐसा हो गया, चलो घर। वो अपनी पूजा में लगन रहे, मस्त रहे और एक बार दो बार भी अंत में जो है वह रानी जो है सेठानी लेकर आई, तुम तो पूजा करो, बेटा मरे या जीत में कोई बंधन, ये पड़ा अपना संभालो। और वहीं रख करके चली जाती है और वह सेठ जी फिर भी अपनी पूजा कर रहे हैं और पूजा जैसी पूर्ण हुई तो उसका जो है जो उन्होंने धोने का जो विसर्जन चंदन जो अपने जो गंधोदक है जैसी वो छिड़का तो बालक तासी क्या हो गया, वह जो ऐसे उठ गया जैसे वह सो करके उठा है। तो ये जो विष निर्विष्ठाम, यानी आपने सुना होगा हिंदू परंपरा में कि मीरा जो है अपने आराध्य की भक्ति में इतनी लीन हुई तो उसके लिए जो है क्या जहर का प्याला दे दिया और वो अमृत का प्याला समझ के पी गई और वह उसकी जो है अमर हो गई, उसका विष भी अमृत बन गया। ऐसे एक नहीं, ऐसी अनेक ऐसे उदाहरण हैं। क्या वो आचार्य सुधींद्र सागर महाराज जी को कौन से? सुधींद्र सागर, हाँ, उनको सांप ने काट लिया था। हाँ, और वो अपने ब्रह्मचारी को उन्होंने पीछे दी, बोले मैं स्वयं का नहीं उतार सकता जय पीछे से। बहुत एक निश्चित बात है कि जो है इस भक्ति में जो है इतना चमत्कार होता है, मंत्र में जो है कि जो अच्छे से जो विष जो है दूर हो जाते हैं। तो विष निर्विष्टान, यानी बोले जितनी विष निर्विष्ट हो जाते हैं किससे, भगवान की स्तुति से। ऐसे हम भगवान की भक्ति 8 दिन से कर रहे हैं और केवल 8 दिन तक ही नहीं करना है, क्या आगे भी यदि आपको आनंद आया हो, आनंद आया कि नहीं आया है? किसको नहीं आया हाथ ऊपर करिए, हैं? किसको आनंद नहीं आया हाथ ऊपर कर लो, हैं? अच्छा जो नहीं आया उनको आनंद नहीं आया। चलिए आपको आनंद आया है तो निश्चित ही आज कहते हैं विधान कोई भी अनुष्ठान होता है उसके बाद एक संकल्प लिया जाता है। पंडित जी भी बोले थे ना क्या कि जो प्रायश्चित आदि के रूप में एक नियम जो संकल्प किया जाता है कि जो हमने विधान किया है उसके बाद में ऐसा कोई भी एक जो है नियम, जितने भी लोग बैठे विधान में वो एक ना एक कोई अपनी स्वेच्छा से जो भी आप नियम लेना चाहें वो उसका प्रायश्चित यही है कि एक नियम लेके जरूर जाना। तो इस बात का ध्यान रखना और आगे भी भक्ति जो है अपनी जो है प्रभु की भक्ति पूजा गुरु की भक्ति आदि करते रहना। अभी यहाँ पर भक्तांबर की जो है पाठ भी होगा, उसका विधान भी होगा। क्या कहते हैं, भक्तांबर रस पान करो जीवन का उत्थान करो, भक्तांबर रस पान करो जीवन का उत्थान करो, अपने आठों कर्मों का भक्ति से अवसान करो, अपने आठों कर्मों का भक्ति से अवसान करो। जिनवर की भक्ति हो, जिनवर की भक्ति जीवन में सुख उपजाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन हानि अनहानि ओ हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन भक्तांबर को पढ़ना है नई इबारत गढ़ना है, भक्तांबर को गढ़ना है नई इबारत गढ़ना है,
मोक्ष महल की हर सीढ़ी संभल संभल कर चढ़ना है। मोक्ष महल की हर सीढ़ी संभल संभल कर चढ़ना है। अक्षर अक्षर की ओहो अक्षर अक्षर की शुद्धि हो जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि ओहो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन प्यारे हिंदू, हम सभी ने चातुर्मास में भक्तांबर का जो ऐसा रसपान किया, उसका ऐसा आनंद आया कि जो है पूरा चातुर्मास जो है भक्तांबर की हमने जो है आराधना, दीप आराधना हुई। एक निश्चित ही अपने आप में एक नई इबारत जो है गढ़ी गई बुद्ध विहार में कि 4 महीने तक जो कंटिन्यूस जो यहाँ पर जो है वह पाठ चला, तो निश्चित ही हम सभी का जीवन में उत्थान होगा और हमारे जो कर्म हैं वह कर्म भी जनेंगे और जनवर की भक्ति से, गुरुओं की भक्ति से, पंच की परमेष्टि से जीवन में सारे सुख प्राप्त होते हैं हमें। और कालांतर में जो है हम मोक्ष की जो है महल की जो भी महाराज जी बोले थे कि जैसे क्रम से हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो केवल हमको उसको ऐसे ही नहीं व्यतीत करना है, हमारे लिए विचार करना है कि हमें अपने जीवन को संयम से संवारना है। जितने भी पुरुष वर्ग हैं वह भावना भाएं कि हे भगवान, हमारा जो जब भी मरण हो, क्या हो, जब भी हमारा मरण हो वह संलेखना समाधि पूर्वक मरण हो, संयम के साथ मरण हो। ये संयम का जो जहाज है, इस जहाज को लेकर के ही जो जैसे हम समुद्र को पार करना है तो जहाज में बैठ करके पार हो सकते हैं, इसी प्रकार संसार समुद्र को पार करना है तो इस संयम रूपी जहाज होगे तभी जो है हम पार हो सकते हैं। तो ऐसे उस संयम को जो है धारण करना है, कम से कम जीवन के अंतिम क्षणों तक हम पिछी को हम धारण कर सकें। जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वह अपने मन में भाव हो कि हमारे जीवन में जो है अंतिम क्षणों तक हम आदि का चुल्ले का आदि बने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और इसी उद्देश्य से कल यहाँ पर जो है भव्य पिछी का परिवर्तन कार्यक्रम जो है लगभग 12:30 बजे से अग्रवाल धर्मशाला में जो है, तो उसमें जो है आप सभी को तो आने हैं, अपने और भी अड़ोसी पड़ोसी सबको एक साथ में लेके आना है। और उसमें जो है जो आपको देखना है कि कल जो है दोनों महाराज को जो है पिछी कौन, नवीन पिछी कौन भेंट करेगा, किसको वह सौभाग्यशाली वह होगा कि जिसको वह जो है वह पिछी का जो है भेंट करने का मौका मिलेगा। कमेटी ने व्यवस्था बनाई है कि जो भेंट करने के लिए, हालांकि मैं हमारे संग में नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जो है सबकी कमेटी की भावना थी, उस भावना को देखते हुए उनकी भावना है कि जो भेंट करे, भेंट करने के लिए जो है बोली की जो व्यवस्था होगी, इनको भी भाव हो भेंट करने के लिए दोनों महाराज में, तो वह भाव बना के आएंगे। और उसके बाद वो तो बोली वाले करेंगे, उसके साथ जो संयम धारण करेंगे, जिन्होंने पर्चा भरा हुआ है वो भी जो है उसमें हाथ लगाकर भेंट करेंगे। और जिनके जो है सर्वश्रेष्ठ नियम होंगे, जिनकी विशेष जो है चातुर्मास में भक्ति आदि होगी, वही होगी जिन्होंने तन मन आदि सहयोग किया विशेष, उनके लिए जो है वह पुरानी पीछी जो है प्रदान की जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। और जिन्होंने चातुर्मास में मैंने कहा था कि जो अपने अपने नाम लिखा दिए कि जिन्होंने चातुर्मास में क्या खोया क्या पाया, वो आपके लिए जो है 1 मिनट और 1.5 मिनट के बीच में आपको जिनको भी अपने सुंदर सुंदर शब्द के माध्यम से आपने क्या खोया चातुर्मास में और क्या पाया, वो आपको जो है कल के दिन जो है सुनाना है। जितने लोगों को समय मिले कल सुनाएंगे, अन्यथा परसों दोपहर में 2 बजे उनको भी मौका दिया जाएगा, वो भी बोलेंगे। जिन्होंने चातुर्मास में तन से मन से धन से सहयोग किया है, उन सभी के लिए आशीर्वाद और उनके लिए जो सम्मान आदि जो भी तो कमेटी की व्यवस्था है वो भी किया जाएगा। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। आज शाम को जो है दीप आराधना भी होगी और शाम को जो है कल्याणानंद की जो क्लास चल रही है उसके 4 काव्य बचे हैं, तो 2 काव्य आज और 2 काव्य कल होंगे, इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो रत्नकर्ण से आपका चार के 2 अध्याय लगे हैं, उसके लिए ऑन जो अपने जो क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल पर जो है आप प्रतिदिन
9 बजे 10 बजे आदि उसको आप सुन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। सेक्टर 7 के लिए होगा और वो सेक्टर वैसे तो बिहार जो राई लघु संपी से करके हो रहा है, मूल उद्देश्य वहाँ का है। बाकी ये सब बीच बीच में जो है स्टेशन है वहाँ होते हुए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। लगभग मैंने बाहर आज मीटिंग हो गए कमेटी के लोग वहाँ पर क्षेत्र पर मीटिंग चल रही कार्यक्रम की, तो वहाँ पर जो लगभग आज फाइनल करेंगे कि जो है या तो 15 या जो भी 22 तारीख में मंगल प्रवेश होगा। आप सभी उस मंगल प्रवेश में जरूर आएँ। और 28 जो है दिसंबर से संभव और 4 जो है जनवरी तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। आप सभी जो भी वहाँ पर बैठना चाहे परिवार से आप बैठ सकते हैं। वहाँ पर आपके भोजन की, आपके रहने की सारी वहाँ पर व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। तो अपने अपने नाम जो है जो भी बैठना चाहें प्रधान जी के पास अपने नाम लिखा दें, प्रेमचंद जी के पास अपने नाम लिखा देंगे। जो भी बैठना चाहें जोड़ी से अकेले जैसे भी है आप बैठ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद 5 तारीख को जो है जो हमने विशाल पंचकर्ण हुआ था उसकी 3 जो मेन प्रतिमा है पारसनाथ, इंदापुर और बाहुबली, उन तीनों प्रतिमा का 1 साल बाद वह मस्तकाभिषेक होगा। उसमें भी आप सब परिवार पहुंचिए। आपको पहले ही बता दिया कि मंगल प्रवेश में भी बस लगी हुई है और मस्तकाभिषेक में भी बस लगी हुई है। और जो लगभग 2 फरवरी को लगभग जो है वहाँ पर वह शिलान्यास भी पहाड़ का होगा। उसमें भी आप सभी यहाँ से पहुँचें। और भी जहाँ जहाँ के आप लोग हैं, कोई गोविंदपुरी के, करनाल के, जहाँ जहाँ के भी हैं, पीतमपुरा आदि, जहाँ जहाँ के मोदी नगर आदि, जितने जहाँ जहाँ के लोग हैं वो भी आप चाहें तो अपने अपने वहाँ से नगर से भी एक बस या अपने जितने लोगों को ला सकते हैं उनको भी उस शिलान्यास में, उस पहाड़ के लघु संविसर के पहाड़ के निर्माण में, शिलान्यास में जो है आप सम्मिलित हो सकते हैं। जिससे कि कालांतर में जब वो बनकर तैयार होगा, उसका पंचकड़ा होगा, जब भी कोई जाएगा आएगा तो आप हमेशा याद रखेंगे मैं भी इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। तो इस बात का सभी लोग उसमें भी पहुंचेंगे। और उसके बाद इंदौर के लिए बिहार होगा, उसमें भी जो है आप सभी जितने भी लोग हैं जो भी बिहार में जाना चाहते हैं अपना जो समय दे सकते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, हफ्ते भर का आदि, वह अपना नाम प्रधान जी के पास और प्रेमचंद जी के पास जो हमारे जो यहाँ से समाज ने जो उनके लिए संघपति का रूप में जो उनको जो है स्थापित किया है, तो वो पूरा बिहार जो है वहाँ कराएंगे। इस बात का ध्यान रखें। और भी जो भी जाना चाहें वह उनसे संपर्क बनाएं। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। और 27 अप्रैल से और 2 मई तक वहाँ पर लगभग जो कार्यक्रम है संभवतः जो है 27 को वहाँ सबका साधुओं का मिलन होगा। और 30 तारीख को अक्षय तृतीया उस दिन जो है पट्टाचार पद से प्रतिष्ठित किए जाएंगे। और 2 तारीख को पूज्य गुरुदेव का वहाँ पर जो है लगभग 62वां जो है अवतरण दिवस आदि मनाया जाएगा। उस सभी में उसमें भी आप पहुँचें। ओम नमः शिवाय। जरा परम पूज्य श्री विशोक सागर जी